हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील शर्मा और वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में जानते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है यानी कि जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गा है, गी है, गे हैं, गे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि हम पहचानेंगे कैसे, जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो रहे दोस्तों हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखेंगे। अब बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। अब इसके बनाने के जो रूल्स होते हैं आइए जानते हैं। रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है विल और शैल, फिर आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया विल और शैल, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का, और अन्य सभी के साथ में किसका यूज करते हैं, विल का। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों जहां पर वाक्यों में कहीं पर दबाव आता है
या धमकी की बात की जाती है या वो कार्य बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है, तब वहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ मतलब आई और बी के साथ यदि शैल यूज हो रहा है तो किसका उसमें किसका प्रयोग होगा? विल का। और जिसमें विल का प्रयोग होता है उसमें शैल का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको ये सभी बातें क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने के रूल्स। आई और बी के साथ शैल का यूज करते हैं और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं अपना काम करूंगा। मैं अपना काम करूंगा। मैं अपना काम करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब इसके लिए हम लगाएंगे यहां पर आई के साथ यूज किया जाएगा शैल, आई शैल। उसके बाद आता है काम करूंगा, काम करने। तो दोस्तों काम करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। तो आई शैल डू। आई के साथ अपने की होती है माई और कार्य की होती है वर्क। आई शैल डू माई वर्क। तो कितनी आसानी से देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। आपका सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया शैल, क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। करने की क्या होता है? क्रिया हो रही है करने की, तो डू मीन्स होता है करना। आई के साथ अपने की माई होती है और कार्य के लिए वर्क, काम के लिए क्या हो गया? वर्क। तो आई शैल डू माई वर्क। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा, वे अपना नाश्ता करेंगे। वे अपना नाश्ता करेंगे। वे अपना नाश्ता करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? वे के लिए लिखेंगे दे। दे के साथ क्या लगाएंगे? विल। दे विल। अब बात आती है करने की, तो यहां पर करने के लिए यहां पर लिखेंगे टेक। लेने के भी उन्होंने अपना नाश्ता ले लिया है, इसलिए यहां पर टेक का प्रयोग होगा। करेंगे, हम नाश्ता करेंगे तो नाश्ता के लिए क्या होता है? ब्रेकफास्ट। और करने के लिए यहां पे टेक का यूज किया जाएगा दोस्तों, डू नहीं। तो दे विल टेक। दे के साथ अपने की होती है दियर। दे विल टेक दियर। अब नाश्ता क्या होती है? ब्रेकफास्ट। तो हम यहां पे लिखेंगे ब्रेकफास्ट। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे विल टेक दियर ब्रेकफास्ट। वे अपना नाश्ता करेंगे। दे विल टेक दियर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कितनी आसानी के साथ में कंप्लीट हो गया और हमने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार करोगे। तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार करोगे। तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार करोगे। ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहां पे यू।
यू के साथ क्या लगाएंगे? विल, यू विल। अब इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, वेट फॉर, ठीक है। मेरा के लिए क्या लगेंगे? लिखेंगे यहां पर मी। यू विल वेट फॉर मी, आप मेरा इंतजार करेंगे। कहां पर? स्टेशन पर। तो यहां पर हो जाएगा एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। यू विल वेट फॉर मी एट द स्टेशन, तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार करोगे। तो यू विल वेट फॉर मी एट द स्टेशन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और बनाएंगे। आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं यह काम अवश्य करूंगा। मैं यह काम अवश्य करूंगा। मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। तो सबसे पहले आई यहां पर आ गया आपका, क्योंकि इस सेंटेंस में दबाव हो रहा है, प्रेशर हो रहा है और कह रहा है कि मैं यह काम अवश्य करूंगा। तो अब जो है यहां पर आई के साथ में शैल का प्रयोग नहीं होगा। आई के साथ किसका यूज होगा? विल का। तो आई विल, आई विल। अब बात आती है करने की, तो करने की इंग्लिश होती है डू। आई विल डू, यह के लिए होता है दिस। आई विल डू दिस वर्क। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया है। आई विल डू दिस वर्क। अब आपके मन में यदि विचार आ रहे हो कि सर ने यहां पर अवश्य के लिए कोई इंग्लिश नहीं लिखी है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी उसको मतलब अवश्य को कंप्लीट करता है। क्योंकि जहां पर जरूरी होता है, कोई किसी सेंटेंस में धमकी की बातें कही गई हो या दबाव में है या उसे आपको करना ही करना है, तो वहां पर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो जाता है। जैसे आई के साथ शैल का यूज होता है, तो वहां पर किसका हो जाएगा? विल का। तो हमने देखिए, मैं यह काम अवश्य करूंगा, मतलब काम बहुत जरूरी है उस व्यक्ति के लिए करना। तो आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम अवश्य करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस को बना सकते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। आप सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपका ट्रांसलेशन 100% सही बनेगा। तो आइए अब हम सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है दोस्तों नकारात्मक वाक्य। अब इस सेंटेंस के बनाने के जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट और शैल नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्लियर करते हैं।
आज मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखना है हमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका आई है, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। मैं के लिए क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगेगा शैल नॉट, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आई शैल नॉट, आई शैल नॉट। अब बात आती है करने की, तो करने की इंग्लिश होती है डू, आई शैल नॉट डू। अब तुम्हारे के लिए इंग्लिश क्या होती है योर, आई शैल नॉट डू योर वर्क, आई शैल नॉट डू योर वर्क। कल की इंग्लिश क्या होगी वर्क, और आज की होती है टुडे। तो आई शैल नॉट डू योर वर्क टुडे, आज मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, या ऐसे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया है। मैंने आई के लिए मैं के लिए आई लिखा, आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको शैल नॉट। उसके बाद करने की क्रिया क्या हो रही, करने की, तो करने की इंग्लिश होती है डू, और उस तुम्हारा क्या होती है योर, कार्य की क्या होती है वर्क, और टुडे आज के लिए टुडे। तो आई शैल नॉट डू योर वर्क टुडे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। वह कल मेरे घर नहीं आएगा। वह कल मेरे घर नहीं वह कल मेरे घर नहीं आएगा। वह कल मेरे घर नहीं आएगा, ये हमारा सेंटेंस है। अब आइए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे वह, वह के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों ही के साथ क्या लगाएंगे विल नॉट, वेरी गुड। आपने ही विल नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग लगाया ही विल नॉट। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, क्रिया हो रही है आने की। तो आने की इंग्लिश क्या होती है कम। ही विल नॉट कम, he will not come to my house। ठीक है, मेरे घर के लिए to my house, he will not come to my house। अब बात आती है कल के लिए। तो दोस्तों फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आने वाले कल के लिए हम लोग टुमारो का प्रयोग करते हैं। और बीते हुए कल के लिए एस्टरडे का, पास्ट टेंस में एस्टरडे का प्रयोग होता है, और फ्यूचर टेंस में टुमारो का। तो ही विल नॉट कम टू माई हाउस टुमारो। ही विल नॉट कम टू माई हाउस टुमारो, वह कल मेरे घर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अब अच्छे से इस प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट करें। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा। मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा। मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा। दोस्तों तो यहां पर किसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आई के साथ यहां पे शैल का नहीं विल का प्रयोग होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो फॉर स्टडी
आई विल नॉट गो फॉर स्टडी। दोस्तों सबसे पहले आई मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, आपका हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, जाने के लिए क्या क्रिया क्या हो रही है, जाने की इंग्लिश होती है गो, पढ़ने के लिए तो फॉर स्टडी, मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा तो आपका क्या हो गया, आई विल नॉट गो फॉर स्टडी फ्रॉम आई विल नॉट गो फॉर स्टडी फ्रॉम, अब कल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, टुमारो। टुमारो, ये हमारा सेंटेंस हो गया। आई विल नॉट गो फॉर स्टडी फ्रॉम टुमारो, TOMORROW। आर आपको नहीं सुन में आ रहा तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। आई विल नॉट गो फॉर स्टडी फ्रॉम टुमारो, मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं और इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम जो है सेंटेंस को बनाएंगे और अच्छे से सीखेंगे कि किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स और उसके कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों आप सभी रूल्स के अकॉर्डिंग टेंस की एक्सरसाइज करें और टेंस बनाने के रूल्स को सीखें। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी तक मिलते रहें।